हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग अपने इस वीडियो में सिलेक्टिव बुक्स और स्ट्रैटेजी बताएंगे जूनियर एडेड असिस्टेंट टीचर एंड प्रिंसिपल एग्ज़ाम के लिए। तो ये एग्ज़ाम अभी होने वाला है, 1 मंथ है इसमें अप्रॉक्स। तो इसके लिए देखिए, अब लास्ट टाइम पे इसके प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है और कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, तो इनके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें सबसे पहले तो 2 मीडियम आते हैं, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। देखिए, मोस्टली जो है स्टूडेंट जो टीचिंग एग्ज़ाम डालते हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले डालते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। तो जो मोस्टली जो मटेरियल रहता है वो हिंदी में ज़्यादा अवेलेबल रहता है इन कंपेयर टू इंग्लिश में। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ पब्लिकेशन सेलेक्ट किए हैं, तो उनमें से हमने देखा कि घटना चक्र और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड ये हमें ज़्यादा सही लगे इन पेपर को बीट करने के लिए। तो इसमें देखिए, घटना चक्र और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, इन दोनों में जो है अपने अपने इनके देखिए एग्ज़ाम जो होने वाला है वो पेपर 1 और पेपर 2 दो में होगा। पेपर 1 में कंपलसरी होंगे, जीएस होगी, रीजनिंग होगी, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें होंगी। और पेपर 2 में आपका अलग अलग होगा, साइंस मैथ ग्रुप एक साथ है, और आपका लैंग्वेज पेपर एक साथ है, वो ले सकते हैं, या फिर थर्ड आपका एसएसटी वाला है, सोशल साइंस वाला है। तो देखिए, जीएस, साइंस, ये सब चीज़ें हर उसमें पढ़नी है आपको। तो बस जो मैथ्स के ग्रुप मैथ्स वाले नहीं है उनको मैथ्स नहीं पढ़नी है, बस ये है। तो बाकी सब कॉमन ही टाइप है, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जीएस और साइंस, ये सब पढ़ना होगा। तो उसके बाद आता है आपका इंग्लिश मीडियम। तो देखिए, घटना चक्र जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम घटना चक्र ही बोलेंगे, क्योंकि जो ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो हम बता रही है, हम सिर्फ अपना ओपिनियन बताएंगे। वैसे क्या सही है क्या गलत है इसके लिए आप ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, हमें जो लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो घटना चक्र उनके लिए ज़्यादा सही है अग्रवाल एग्जाम कार्ड से। घटना चक्र में देखिए, एक काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती है। एक तो बहुत ही अच्छे से रहता है, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली इसमें रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं उसके, 4 MCQs रहते हैं, और फिर उसके नीचे छोटा सा उनका डिस्क्रिप्शन भी रहता है। तो घटना चक्र में ऐसा रहता है, और थोड़ा सा डिटेल में रहता है चीज़ें, तो उससे रिलेटेड भी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद अगर आते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड में, तो देखिए वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी सिस्टमैटिक वे में रहता है और चीज़ें टू द पॉइंट रहती हैं। ये हिंदी मीडियम में के लिए ज़्यादा अच्छा है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम कहेंगे घटना चक्र ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में इंग्लिश में भी टर्म्स जो होते हैं, हिंदी के ठेठ टर्म्स जो होते हैं वो इंग्लिश में दिए रहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी एक इंग्लिश मीडियम में रही हूँ। तो मैं जब प्रिपरेशन करी थी तो मैं भी घटना चक्र प्रेफर करी थी। अगर हिंदी की बात आती थी, हिंदी लैंग्वेज में पेपर मटेरियल की, तो मैं घटना चक्र ही प्रेफर करती थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बताऊंगी। वैसे अग्रवाल एग्जाम कार्ड काफ़ी अच्छा है। इनके देखिए, पेपर 1 का एक है पेपर इनका, और पेपर 2 के हैं इनके अलग अलग, लैंग्वेज बेस्ड और मैथ साइंस, ये सब अलग अलग हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी इनका आएगा, और घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 2 सीरीज़ नाम से आती है, वो आ चुकी है। तो अच्छा, ये जितनी भी हम यहाँ पे बुक्स बताएंगे वो सारी उस हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे हमने लिंक उसकी प्रोवाइड कर दी है। आप डायरेक्टली वहाँ से जाके वहाँ से अगर आपको परचेज़ करना है तो आप कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर ये तो चीज़ें हो गई। हिंदी मीडियम चाहे तो घटना चक्र लें, चाहे अग्रवाल एग्जाम कार्ड, कोई भी प्रेफर कर लें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं कहूँगी घटना चक्र ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आते हैं हम, थोड़ा सा आप इनका कवर पेज देख ली तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, घटना चक्र का ये 1 पार्ट है, पेपर 1 है, और इन्होंने टोटल 8 निकाले हैं अपने पार्ट, अलग अलग, हिंदी, संस्कृत और मैथ साइंस, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग निकाले। ये कॉमन कंपलसरी वाला पेपर है इनका, पेपर 1। और इस टाइप से कुछ देखिए, हम सिर्फ यहाँ पे कवर पेज का आइडिया दिखा रहे हैं ताकि आप जब जाएँ ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो आपको ईजिली दिख जाए, ठीक है। इस टाइप से इनका कुछ कवर पेजेस हैं। ये आता है आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड का कवर पेज। इस टाइप से इनके अलग अलग कलर के हैं, देखिए कवर पेज। तो ये अलग अलग सेपरेट इनकी बुक्स हैं, और प्रैक्टिस सेट भी आएगा इनका। तो आप ये सब जो चाहें आप ले सकते हैं यहाँ से। अब बात आती है, देखिए टाइम तो काफ़ी कम है और चीज़ें काफ़ी है, तो कन्फ्यूज़न होता है कि हम पूरा होल सिलेबस कैसे कवर करें। तो इसके लिए देखिए, 3 हमें लगता है कि 3 स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं, अगर उनमें से कोई एक भी अडॉप्ट कर लेते हैं तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। देखिए, पहले तो स्टूडेंट एक ऐसे आते हैं, स्टूडेंट जो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते हैं,
ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम कहेंगे कि उनको या तो इनमें से कोई एक चूज़ कर लें, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है इनको, ऑफलाइन बुक लेनी, डिटेल वाली भी और प्रैक्टिस सेट भी दोनों लेनी। प्लस करंट अफेयर्स की जो ईयरली आती है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं आप। 2020 की हमने डाली, वो आप देख लीजिएगा, और 2021 का अपडेट आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, या फिर उसकी मंथली ले लिएगा। तो ऑफलाइन वाले ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऐसे मैं भी पढ़ती हूँ, तो थोड़ा इजी रहता है, इससे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो दोनों मिलाकर स्टडी करते हैं, तो वो सिर्फ चाहे तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं अग्रवाल की, या फिर घटाचक्र कोई एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जिसमें 10-15 सेट होंगे, तो वो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और प्लस साथ में हमारे चैनल से या जिस भी चैनल से आप जुड़े हों, आप उस चैनल को पूरा फॉलो कीजिए। ये नहीं कि इस चैनल से हमने आधा पढ़ लिया, इस चैनल से थोड़ा पढ़ लिया, ये मत कीजिएगा। ऑनलाइन अगर कोई चीज़ पकड़ लें तो उस चैनल को पूरा उसके सारे सेट तक पढ़िएगा, चाहे आप कोई भी चैनल पढ़िए, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस चैनल का ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने चैनल की अगर बात करूँ, तो मैं अपने चैनल पे जो ये सीरीज़ चला रही हूँ, तो उसमें देखिए अभी करेंटली 24-25 सेट चल रहा है, और हमने अभी 2 मास्टर वीडियो भी अपलोड किए, एक ईवीएस का किया है और एक साइंस का किया है, अभी मैथ्स का भी आएगा। तो देखिए अभी इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी टेट की, क्योंकि देखिए इसका जो सिलेबस है, जब हम लोग ने प्रीवियस पेपर देखे तो हम लोग को लगा कि इसमें यूपी टेट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ प्रीवियस, क्योंकि कुछ परसेंटेज प्रीवियस पेपर से भी आती है। तो अगर हम प्रीवियस पेपर से स्टार्ट करते हैं तो हमारी अच्छे से पूरी होल कंप्लीट जो होती है पूरी हो जाती प्रिपरेशन। तो देखिए हमने यूपी टेट के पेपर हमने 2011 से लेकर 2019 तक पूरे एक बार में सॉल्व करवाए हैं, अलग अलग साइंस, ईवीएस, मैथ्स ऐसे करके करवाएं। तो अभी एसएसटी नहीं कराया है, अगर आगे टाइम बचता है तो हम लोग एसएसटी भी कराएंगे, अभी एसएसटी नहीं कराया है। तो इसके अलावा देखिए हम लोग ये करा रहे हैं, तो हमारे इतना 24-25 सेट पे अभी हम लोग हैं, और अभी मैथ्स का भी मास्टर वीडियो हम लोग निकालेंगे। तो यूपी टेट की सीरीज़ के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूपी टेट की साइंस ईवीएस की कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे, जूनियर असिस्टेंट के जो प्रीवियस पेपर है एग्जैक्टली वो पेपर उसको सॉल्व करवाएंगे, पूरा मैथ्स का भी इसका सॉल्व कराएंगे, पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब वो पेपर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब 2021 के लिए एक्सपेक्टेड पेपर निकालेंगे, तो आप कंप्लीट एक जगह से पढ़िएगा, कहीं से भी पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, तब आपका हो पाएगा। और अभी मैं इसलिए प्रैक्टिस सेट के साथ इसलिए इसको कह रही हूँ, क्योंकि अभी जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं उसमें स्टैटिक पोर्शन हम लोग मेनली कवर कर रहे हैं, मतलब पूरा उसमें स्टैटिक पार्ट हमारा कवर हो रहा है, साइंस हो, ईवीएस हो, कोई भी हो। तो इसके साथ अगर आप प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी लगाने में, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे, और ये नहीं कि सीधा 1 2 3 नहीं है 4 है, ऐसे हम लोग ने नहीं एक्सप्लेन किया, हम लोग ने पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, तो उसके पीछे के रीज़न बताए हैं, उससे रिलेटेड हम लोग ने और भी जो फैक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किया है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है हम लोगों ने अपने वीडियो में। तो वहाँ से आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैथ्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, और प्लस हमारी सीरीज़ जो है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में आपको दिखेगा, पेज पे इंग्लिश दिखेगा, लेकिन हम लोग पूरा हिंदी में समझा रहे हैं इसको, ताकि दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट देख सकें। और इसके बाद क्योंकि मैं खुद इंग्लिश से रही हूँ, तो मुझे पता है कि इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर जगह हिंदी मिलता है, तो इंग्लिश कहीं नहीं मिलता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग ने ये चीज़ रखी कि इंग्लिश में दिखेगा लेकिन हिंदी में समझाएंगे, तो इससे दोनों का हो जाएगा। अब देखिए, एक तो ये हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, और प्लस कोई भी ऑनलाइन सीरीज से जुड़ जाइए जो कि कंप्लीट कीजिए, ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो जाती है। थर्ड स्ट्रैटेजी ये है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका इतने में भला नहीं होता, वो चाहते हैं और डिटेल में पढ़ें, डिटेल में जाने, चीज़ें शुरू से समझें, उनको बीच से चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उनके लिए देखिए साइंस 50 मार्क्स की आ रही है, तो साइंस की एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी से अच्छे से आ जाता है, पूरा कवर करता है एनसीईआरटी में, ईवीएस भी एनसीईआरटी कवर करता है, और आपका करंट जो होता है, करंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो करंट तीनों को पढ़ना है, चाहे कोई सी भी स्ट्रैटेजी अपनाइए, करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, बात करते हैं सेकेंड वाले में करंट का क्या इशू है। देखिए करंट में हमने अभी इससे पहले सीरीज आईबी की निकाली थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, उसमें करंट हमने 2020 पूरा कवर कराया है। तो आप चाहिए कि वहाँ के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री,
ये सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने पूरा करंट कराया, चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF उसकी मिल जाएगी, चाहिए तो आप सिर्फ PDF से उसको देख लीजिए। और इसके अलावा टॉपिक वाइज जो करंट होता है, जैसे कि रैंक इंडेक्सेस हैं, अवार्ड्स हैं, ये सब जो होता है ये टॉपिक वाइज भी निकाला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अभी जब जूनियर असिस्टेंट की सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करंट के भी टॉपिक्स मतलब कि टॉपिक वाइज भी कराएंगे, और जो हम लोग को सही लगेगा उसको अपडेट भी करेंगे। जो हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं उनको अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से करंट का हो जाएगा। तो करंट तो तीनों को फॉलो करना है, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए। अब बात आती है थर्ड पे। तो डिटेल में जो पढ़ना चाहते हैं वो NCERT साइंस ले सकते हैं। अब साथ में क्योंकि GS भी आ रही है, तो देखिए GS फर्स्ट पेपर 1 में तो आएगी ही, कंपलसरी है, और SST वालों के लिए भी GS ज़रूरी है। तो उसके लिए देखिए लूसेंट इस टाइम पे बेस्ट है। अगर लूसेंट आप लोग कर लेंगे, इसकी टेबल कर लेंगे, जो चीज़ें उससे होती हैं वो एकदम पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे, 1 लाइनर उसका सारा पढ़ लेंगे मटीरियल, तो GS लूसेंट इज़ सफिशेंट है बिल्कुल। तो लूसेंट आप GS कर लेंगे और NCERT साइंस कर लेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आपको करंट अफेयर्स तीनों को करना होगा। ठीक है। अब आप चाहिए ऑफलाइन करंट अफेयर्स करना चाहिए तो आप ऑफलाइन जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहिए तो आप हमारी सीरीज़ से जुड़े रहिए। आपको प्रीवियस करंट अफेयर्स जब तक आप करेंगे हम लोग नेक्स्ट अपलोड कर देंगे करंट अफेयर्स आगे की। तो ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है और ये हमारी बुक्स हैं, ये हमारे सजेशन है। अगर आपको सही लगे वीडियो, अच्छा लगे, काम का लगे, तो आप इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये बात कहनी थी आपसे कि जो भी आपको इसमें चीज़ें ना समझ में आई हो, मान लें कहीं पे कुछ डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आप लोग को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी हमने लिंक्स दी हैं, कौन सी कहाँ से बुक्स, क्योंकि ऐसे इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे पेपर्स हैं, जब आप ऑनलाइन जाएंगे, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं जल्दी। तो अगर आपको परचेज़ ऑनलाइन ही करना है तो आप हमारे लिंक से कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।